हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं मुझे एलएमपी ज्ञान पर चैनल में आप सभी के आपके अपने चैनल एलएमपी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। हाँ, आज का वीडियो का टॉपिक है छंद। छंद ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार पूछा जाता है, पूछा जाता है हर बार का क्या मतलब है। हर सब में पूछा जाता है, ठीक, लेकिन हिंदी में ही खाली, ठीक, विज्ञान में नहीं पूछा जाता है, हिंदी में ही पूछा जाता है केवल, ठीक। ये छंद। छंद सबसे पहले छंद चौपाई देख लेते हैं। चौपाई छंद के लक्षण, ठीक। लक्षण है चौपाई छंद के। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगर और तगड़ के प्रयोग का निषेध होता है। इसी तरह के वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आएँ, आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो फिर पढ़ते हैं आगे वीडियो का। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ के प्रयोग का निषेध होता है। कह रहा इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक। अभी फटाफट देखिए, जिसे मेरी ये चौपाई है, ठीक। इसमें ये 4 चरण है। ये 4 चरण हैं। 1 2 3 4। एक चौपाई है, ये चौपाई है, इसके 4 चरण हैं, ठीक। इसी 4 चरणों में इसमें भी 16 मात्राएं हैं, इसमें भी 16 मात्रा हैं, इसमें भी 16 मात्रा हैं, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। मतलब चौपाई के 4 चरण हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, ठीक। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चौपाई की परिभाषा का है। जैसे सिंपल सी ये चौपाई है। चौपाई सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध होता है, ठीक। फिर बढ़ते हैं उदाहरण की उधर। उदाहरण भी प्रत्येक मतलब ऐसे ऐसे चुने गए हैं जो आपको फट से याद हो जाएंगे। ये कोई नोट्स नहीं है, ये नोट्स बनाए गए हैं आप लोगों के वीडियो के लिए और इस प्रकार से बनाए गए हैं ताकि आपको जल्द से जल्द आज याद हो जाए। अगर एग्ज़ाम के पहले 1 घंटा भी देख रहे हैं तब भी आपके ये नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इस हिसाब से बनाए गए हैं, रिसर्च की गई है। इसलिए चाहता हूँ मैं जाके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक। फिर बढ़ते हैं आगे, ना टाइम खराब करते हुए। आपका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर राम रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ये है उदाहरण चौपाई छंद का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब आपको इसमें सिखाएंगे मात्राएं कैसे लगानी है, ठीक। मात्राएं बताता हूँ जो आप लगाना जान जाएंगे। जैसे जय, इसमें कोई की मात्रा नहीं है तो एक एक लगा दिया। फिर हनुमान, हनुमान हा में कोई मात्रा नहीं है और ना में छुट्टी की मात्रा, ठीक। छुट्टू की अगर बड़ी की होती तो आप 2 लगा सकते थे। इसमें बड़ा आकार मात्रा लगी हुई है तो इसमें 2, इसमें 1। फिर इसमें बड़ी एक बड़ा आकार मात्रा है, इसमें कुछ नहीं 1। फिर इसमें छुट्टी और फिर कुछ नहीं, फिर बड़ा, फिर छोटी, छोटी कुछ नहीं, ठीक। ऐसे ही आप सारे को जोड़ोगे 1 2 3 4, 4 2 6 7, 7 2 9 10 11 12, 12 2 14 15 16, 16 आप बैठ रहे हैं। ऐसे इसी इसमें भी जोड़ लेंगे, ठीक। ऐसे ही बैठेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ जान गए हैं। जैसे अभी सादे के बता रहा हूँ। जैसे जय लिखा, ठीक। जय में एक एक लिख दिया और हनुमान लिखा था, हनुमान। इसमें 1 और 1 और इसमें ये डंडा लगा हुआ था। 1 इसकी हो गई, 1 डंडा की हो गई तो हो गई 2। इसमें 1 और तुम सोच रहे हो तो इसमें भी तो मात्रा लगी है, लेकिन इसमें मात्रा लगी है ये छोटू ऊ की है। अगर ये ऐसे लिखा होता हनुमान तो इसमें ये मात्रा होती है कि ये, और ये इसमें यानी कि बड़ू ऊ की है तो 2 इसमें हो जाती है, 2 इसमें, 2 इसमें, ठीक। ऐसे ये हो जाती है। आप तो समझ गए हैं ना? समझ गए हो तो लाइक करिए जाके, ठीक। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, यानी कि टॉपिक यही है दूसरे छंद की ओर। दूसरा है दोहा। दोहा का लक्षण या अर्ध सम्मात्रक छंद है। वो सम्मात्रक था या अर्ध सम्मात्रक है, ठीक। इतना ध्यान रखना। इसमें 4 चरण होते हैं, उसमें भी 4 चरण थे, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती हैं, ठीक। अभी बता रहा हूँ, ये देखो ये वही छंद है, ठीक। ये दोहा छंद है और ये 4 चरण है इसके, ये 4 चरण हैं और इसके पहले और तीसरे चरण यानी कि ये पहला है और ये तीसरा है। इसके और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और तथा दूसरे, अब बचा दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। आप लोग समझ गए हैं। चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, ठीक।
अब बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। उदाहरण है रहीमन पानी राखे बिन पानी से सुन, पानी गए न उबरे मोती मानिक चून। देखिए कितना अच्छे उदाहरण है। ऐसे ही याद होगा, रहीमन पानी राखी बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये चूना है, जून नहीं, ठीक। इसमें भी मात्राएं आपको बता देते हैं, क्योंकि पहले में 13 थी, तो अभी आपको गिन के बता देते हैं, ठीक। रहीमन में रा है जो, तो उसमें एक ही है, उसमें एक, क्योंकि छुट्टी की मात्रा है, इसमें मात्रा कोई नहीं, एक है। इसमें बड़ा का डंडा है, बड़ी की मात्रा है तो डबल हो जाएंगे। इसमें बड़ा का डंडा है तो एक ही, छुट्टी की है तो इसमें एक ही, इसमें दो हैं। इसमें छुट्टी एक की मतलब एक ही मात्रा है, बड़े की मात्रा नहीं है, तो इसमें भी 2 लग जाएंगे, क्योंकि इसमें ये लगा हो, ठीक। अब ये इतना है आपका पहला वाला चरण, तो गिन लीजिए 4 4 4 8 8 4 12 1 13, ठीक। आपके आ गए। अब फिर दूसरा वाला, इसमें बिन मतलब छोटी एक ही है सब, इसमें सब बड़ी एक ही है, इसमें छोटी एक ही, इसमें बड़ी एक ही है। तो 4 2 6 6 2 8 10 1 11 हो गई, ठीक। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये राज शोर था। यह अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आती है। इसमें कह रहा है यह अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक। इसके प्रथम और तीसरे चरण में, जो प्रथम है और तीसरा चरण दोहा का उल्टा है, ठीक। ये दोहा का उल्टा है। दोहा अगर आपको जान पता है तो इसको भी पता हो जाएगा। इसमें है प्रथम और तृतीय चरण में 11, उसमें है प्रथम और तृतीय चरण में 13, ठीक। ये उल्टा है दोहा का वो भी। और उदाहरण पढ़ते हैं। जो सुमरति सीधी होई, कननायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि सास राशि। इसमें भी मात्रा वैसे लगेंगी, आप लोग लगा दे लेना, ठीक। हम पेपर में अगर मात्राएं आप नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। नंबर मतलब मात्राएं जरूर से लगाने की कोशिश करिए, ठीक। फिर बढ़ते हैं अगले है कुंडलिया। चौथा नंबर है, ठीक। ये चौथे नंबर पर है कुंडलिया। सारे के सारे आपको बता दूंगा, वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं है। आपको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, और समझ में आए तो स्किप करके देख सकते हैं। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मेरा वाच टाइम बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, आपको नॉलेज पहुंचना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक। लक्षण है यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। लक्षण यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये सबसे डिफरेंट है, ये सबसे डिफरेंट है। मतलब इसमें 6 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और तो इसका उदाहरण भी लंबा है होगा, ठीक। क्योंकि 6 चरण है और फिर 24 मात्राएं वाले हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। सावन बरसा जोर से, परमोद्रत होई किसान, लगा रोयने खेत में, असोए के धान। असों के धान मधुर स्वर कोयल बोले, ठुकरेला कबियार, लगा सबको मन भावन, मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन ले, प्रेम सनेस मेघ सावन के डोले, ठीक। ये है उदाहरण कुंडलिया का। और इसमें देख सकते हो लगे हुए हैं मात्राएं, आप भी मात्राएं लगा देना, ठीक। फिर बढ़ते हैं रोला की तरफ। ये 5वां है, ठीक। ये 5वां है, रोला है। यह लक्षण देखते हैं। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं पर अधिक प्रचलित है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, जो जगहित पर प्रहार निछावर है, कर पाता जिसका तन है, किसी लोक हित में लग जाता है, ठीक। ये इसमें भी लगी हुई हैं मात्राएं, आप सभी देख सकते हैं। वीडियो ढेर लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने स्किप कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो ये कमेंट कर देना, मैं पर्सनली एक वीडियो मात्राओं वाले पर बना दूंगा, ठीक। फिर है संदेह अलंकार। ये आखिरी अलंकार बचा हुआ है, इसको आप सभी को समझा के फिर वीडियो को द एंड करते हैं। इसकी परिभाषा है या लक्षण कह लीजिए, परिभाषा कह लीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के देखकर, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब जैसे हमने इस वस्तु को देखा और मन में कुछ संदेह बना हुआ, तो इसे संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण, यह काया है शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ। दूसरा उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है, और सासी ही नारी है कि नारी की सारी है, ठीक। इसमें मतलब ये आपको उदाहरण करके मन में कुछ संदेह है तो वही बात की, जिस मन में संदेह है तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय। अपने अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते रहिए।